नक्शा स्टॉप पर डकैती मुज़ाहमत पर शहरी जख्मी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज आ गई। 2 डाकुओं ने दुकानदार को यरगमाल बनाकर लूटमार की। सुंदर में किराना स्टोर में डकैती की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर। 3 डाकू 1.5 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। नक्शा स्टॉप पर डकैती मुज़ाहमत पर शहरी जख्मी हो चुका, जबकि वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। 2 डाकुओं ने दुकानदार को यरगमाल बनाकर लूटमार की। सुंदर में किराना स्टोर में डकैती की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 3 डाकू 1.5 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का ज़ेर तामीर समनाबाद अंडरपास का दौरा। कमिश्नर ने रात की शिफ्ट में अंडरपास की तामीर के कामों का जायजा लिया, जबकि साइट पर मौजूद प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुतल्लिका टीम ने कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी। ज़ेर तामीर समनाबाद अंडरपास तेज़ी से तकमील की जानिब गामजन है। दौरे का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा रात गए जो है वो समनाबाद अंडरपास पे पहुंचे और उन्होंने तामीराती काम का जायजा लिया। इस वक्त जो मौजूद थी तमाम एलडी की टीम, कंट्रैक्टर्स की टीम, उनसे उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए पूछा कि काम किस तरह से जारी है और किस तरह इसकी तकमील का जो प्लान है वो आखिरी मराहिल में दाखिल किया जा रहा है। इस हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि काम तेजी से जारी है, दिन रात काम जारी है। अंडरपास की फेसिंग वॉल्स भी बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो बेड है कारपेटिंग उसकी तैयारी भी की जा रही है। इस हवाले से कमिश्नर ने कहा कि अंडरपास से मुंसलिक रोड की भी तामीर और बहाली का काम किया जाए और मजीद शिफ्ट लगा के ज़्यादा लेबर बढ़ा के काम किया जाए। इस हवाले से कमिश्नर आज छुट्टी के रोज़ दौरा कर रहे हैं और मुसलसल ये उनका इस हफ्ते में तीसरा या चौथा दौरा है। जी ठीक है दुर्रे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें। कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 मदीना कॉलोनी मसाइल की आमाजगाह बन गया। मदीना कॉलोनी में 7 रोज से पानी की बंदिश है। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मक्कीनों ने खाली बाल्टियां उठाए एहतजाज किया और नारेबाजी की। पानी की अदम दस्तयाबी के बायस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन के मुताबिक पानी की फ्राहमी के लिए 7 रोज से दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। घरेलू इस्तेमाल के लिए दूर दराज के इलाके से पानी भरना पड़ता है। मुजाहिरीन कहते हैं कि मदीना कॉलोनी के रिहायशियों का कैंटोनमेंट बोर्ड से पानी की फ्राहमी का मुतालबा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। मैं कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 में मौजूद हूँ। मदीना कॉलोनी का ये इलाका है। यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज की वजह यह है कि पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है, पानी नहीं आ रहा। इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मेरे हमरा मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बताइएगा क्या मामलात हैं, दरख्वास्त दी या नहीं दी, क्या कहते हैं? हम पिछले 1 हफ्ते से जब भी यहाँ पे चूँकि जो हमारा इस इलाके को सर्व करता है ट्यूबवेल, वो अचानक उन्होंने कहा जी ख़राब हो गया, बोर का प्रॉब्लम आ गया है, तो वो ठीक हो जाएगा, 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे। इस सारी गुफ्तगू के अंदर 1 हफ़्ता गुजर गया है और जितनी तकलीफ़ ये तो तकरीबन को 5 गलियाँ हैं, 1 नंबर से लेकर 5-6 नंबर गली तक। तकरीबन इसमें तकरीबन कुछ 600-700 घर है, कुछ तकरीबन को 1500 करीब की फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं। तो पानी की इस गर्मी के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, सुबह से लेकर रात तक सारे लोग ना पानी के अरेंजमेंट में लगे रहते हैं। हम डायरेक्टली मतलब जो इसके इलाके के अंदर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो जिन्होंने यहाँ पे वोट लेते हैं, उनके दोस्तों को, वो भी सारे हमारे दोस्त हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि जी हम बोर्ड भी जा रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन वो कल अभी भी नज़र नहीं आती होती है ना। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर में भी कई बार गए हैं, मगर इनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। 1 हफ्ते से यहाँ पानी की रसाई जो कि यकीनी नहीं बनाई जा रही। इनका मुतालबा भी यही है कि जल्द अज जल्द इस इलाके में पानी का जो मसला है उसको हल किया जाए ताकि ये सुख का सांस ले सकें। जी तलहा अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। उज़मा खान और उनके शोहर का एक और मेगा करप्शन स्कैंडल आ गया। डॉक्टर उज़मा और आहद मजीद के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा एंटी करप्शन में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा अरबों रुपए की ज़मीन धोखे से खरीदने पर दर्ज किया गया। अरबों रुपए मालियत की ज़मीन महज 13 करोड़ में खरीदी गई है। उज़मा खान और उनके शोहर का एक और मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आ गया है। डॉक्टर उज़मा और आहद मजीद के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा एंटी करप्शन में दर्ज किया गया, जबकि मुकदमा अरबों रुपए की ज़मीन धोखे से खरीदने पर दर्ज किया गया। अरबों रुपए मालियत की ज़मीन महज 13 करोड़ में खरीदी गई थी। उज़मा खान और उनके शोहर का एक और मेगा करप्शन स्कैंडल। डॉक्टर उज़मा और आहद मजीद के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा एंटी करप्शन में दर्ज कर लिया गया है, जबकि अरबों रुपए मालियत की ज़मीन महज 13 करोड़ रुपए में खरीदी गई। मुकदमा अरबों रुपए की ज़मीन धोखे से खरीदने पर दर्ज किया गया है।
50 लाख रुपए की जाली करंसी केस में अहम पेशरफ्त। जाली करंसी केस में पंजाब पुलिस का एसपी मुलविस निकला। गिरफ्तार मुलजम आमिर जफर की निशानदेही पर FIA ने SP बिलाल कयूम के घर छापा मारा। SP ने छापे से कबल ही अबूरी जमानत करा रखी थी। IG ने SP बिलाल कयूम को मुअत्तल कर दिया। 50 लाख जाली करेंसी केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक जाली करेंसी केस में पंजाब पुलिस का SP मुलविस निकला है। FIA ने जौहर टाउन में बैंक से आमिर जफर नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया था और आमिर जफर की निशानदही पर FIA ने SP बिलाल कयूम के घर छापा मारा। SP बिलाल कयूम ने छापे से कबल ही अबूरी जमानत करवा ली। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने SP बिलाल कयूम को मुअत्तल कर दिया। ज़राए के मुताबिक SP बिलाल कयूम ने सियालकोट डस्का के रिहायशी आमिर शाही से गाड़ी खरीदी और दी जाने वाली 50 लाख की रकम जाली नोटों की निकली और बैंक इंतजामिया की इत्तला पर FIA ने आमिर शाही को गिरफ्तार किया था। बिलाल कयूम SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन लाहौर भी रह चुका है। महमूद बूटी में बिजली चोरों की लेस्को टीम पर फायरिंग। बागबानपुरा डिवीजन की टीम बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गई, जबकि फायरिंग से लेस्को अमला महफूज रहा। बरके इमला को 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मुलजिमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। महमूद बूटी में बिजली चोरों की लेस्को टीम पर यह फायरिंग। बागबानपुरा डिवीजन की टीम बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गई। फायरिंग से लेस्को अमला महफूज रहा। बरकी इमलाक को 70 लाख रुपए का नुकसान, जबकि मुलजमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब खबर शामिल करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हमरा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सब्जाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दी जाने वाली मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया, जबकि कमिश्नर लाहौर ने शहर के दीगर ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हमरा सब्जाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताही तकरीब में पहुंचे तो आवाम के लिए खेलों की मियारी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने बिलखुसूस ख़वातीन के लिए खेलों के अलहदा इंतजामात पर तारीफ की। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दौरे पर वज़ीर आज़म ने बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेली, जबकि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने कैरम के शॉट्स लगाकर एक दूसरे पर बर्तरी की भी खूब कोशिश की। वज़ीर आज़म ने स्विमिंग पूल, स्क्वाश कोर्ट और दीगर हिस्सों का भी दौरा किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, लाहौर को सफाई के हवाले से बेहतरीन शहर बनाया, जबकि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया, ताहम ज़ेरे तामीर मंसूबों को ठप कर दिया गया, जबकि नौजवान बच्चे और बच्चियों को खेलों के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से भी महरूम रखा गया। डॉलर के मंसूबे चीन ने नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद करते हुए जो मंसूबे लगाए, वो तमाम मंसूबों को ख़त्म कर दिया गया और यहाँ तक के कौम के नौजवानों, कौम के बेटों और बेटियों के लिए जो बेहतरीन सहूलतें जो बनने जा रही थी, इनको ख़त्म कर दिया गया। आज मैंने इन 14 लाहौर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 14 में से पहले का इफ्तिताह किया है सब्जाजार में। वज़ीर आज़म ने कहा कि सी पैक को बंद कर दिया गया, मुफाद आमा के मंसूबों को पसे पुश्त डाल दिया गया, ताहम तरक्की का सफर जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म को कमिश्नर की तरफ से LDA के ज़ेरे निगरानी स्पोर्ट्स के जारी दीगर मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने जारी मंसूबों की जल्द अज जल्द तकमील की खुसूसी हदायत की। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास। दरबार हज़रत बीबी पाक दामन की तामीर व तोसी और तज़ीन व आराइश के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि दरबार हज़रत बीबी पाक दामन की इमारत के नए डिज़ाइन में मजहबी अकीदत और एहतराम के रंग को नुमाया रखा जाए और दरबार की तामीर और तोसी और तज़य्युन व आराइश के प्रोजेक्ट को मुहर्रम उल हराम से कबल मुकम्मल किया जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि दरबार हज़रत बीबी पाक दामन के मरकजी गुंबद का स्टील स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है। दरबार हज़रत बीबी पाक दामन में एक मरकजी गुंबद और 3 छोटे गुंबद इमारत को मजहबी और तारीखी तकद्दुस अता करेंगे। लकड़ी और मार्बल का काम तेजी से जारी है। मारूफ आर्किटेक्ट नैयर अली दादा ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को दरबार हज़रत बीबी पाक दामन के प्रोजेक्ट का मॉडल पेश किया। सेक्रेटरी CNW ने दरबार हज़रत बीबी पाक दामन के प्रोजेक्ट में पेशरफ से आगाह किया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुस्लिम लीग हाउस में यूथ कॉन्फ्रेंस चीफ ऑर्गेनाइजर काफ लीग चौधरी मोहम्मद सरवर, चौधरी शाफी हुसैन, कामरान उस्मानी की शिरकत। चौधरी सरवर ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ ही मुल्क में मुआशी हालात बेहतर कर सकती है। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि यूथ के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। यूथ कॉन्फ्रेंस में जनरल सेक्रेटरी पंजाब चौधरी शाफी हुसैन ने शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारे ख़ानदान की सियासत दादा ज़हूर इलाही ने शुरू की थी। उनके बाद चौधरी शुजात हुसैन ने इस सियासत को आगे बढ़ाया।
पाकिस्तान में हर सियासतदान पर करप्शन में मुलविस होने का इल्ज़ाम है, लेकिन शुजात हुसैन पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं। साबिक गवर्नर पंजाब और चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी सरवर हुसैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं यूथ लीडर पंजाब कामरान उस्मानी की सारी यूथ टीम को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि कामरान उस्मानी की क़यादत में 1 लाख यूथ जवान पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हुआ है और मैं यकीन दिलाता हूँ कि यूथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हरा भरा गुलदस्ता होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज यूथ कॉन्फ्रेंस मुतालबा करती है कि आफिया सदीकी को फौरी रिहा किया जाए और मैं अमेरिका में ज़िम्मेदार आफिया सदीकी को रिहाई के लिए खत भी लिखूंगा। 1 लाख से ज्यादा यूथ कामरान की लीडरशिप में पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हुआ है। कि मैंने ये बात कही थी कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का यूथ और पाकिस्तान के यूथ का मुस्तकबिल पाकिस्तान में मेरी अव्वलीन तरजीह होगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग का यूथ हमारा हरावल दस्ता होगा। यूथ के जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है उन मसाइल को हल करना होगा। 9 मई को पाकिस्तान में हुआ और कुछ यूथ को ब्रेन वॉश किया गया और उन्होंने उनको ऑर्डर किए गए कुछ लीडरान ने। देखिए उन लीडरान के ऑर्डर के किसी ने उन लीडरान को भी जो उनका मेन लीडर है उसने कहा था, तो उन लीडरान ने उस जमात के आगे ऑर्डर किए यूथ को कि जाके आप आर्मी की बिल्डिंग्स जलाएं, आर्मी के जो मुजस्मे हैं शोहदा के उनको कराया जाए, उनको तोड़ा जाए और जाके जो है तोड़फोड़ की जाए GHQ में। तो ये बकायदा कहा गया था, तो इन्होंने ये किया और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही अफसोसनाक है। 9 मई वाक़यात में मुलविस लोग वॉशिंग मशीन में धुल कर साफ नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शरपसंदों को कैफे किरदार तक ना पहुँचाया गया तो 9 मई से बड़ा वाक़या रूनुमा होगा। जिन्होंने 9-10 मई का वाक़या किया और किया इसलिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो किसी तौर पर भी किसी ड्राई क्लीन मशीन जो है वो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ नहीं हो सकते। और अगर साफ किए जाएंगे तो 9-10 मई के बाद कोई बड़ा सान्या हो सकता है। आप ये कोई वर्कर है, कोई लीडर है, कोई सहूलतकार है, कोई क़यादत है, जिसका जो रोल है वो रोल की उसको सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी तब जाके ये दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान के अंदर जो सहूलतकारी पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को मिलती है वो खत्म हो सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हल्का N 125 में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन। साबिक वजीर खुराक बिलाल यासीन, मियां महबूब अहमद और माजिद जहूर समेत वर्कर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर PP 172 में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह भी किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हल्का N 125 में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक वजीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा हमारे हल्के से मरियम नवाज ने इलेक्शन लड़ने का इरादा किया है। तो जो भी कर सकता हूँ, जिसका भी कोई आसानी पैदा कर सकता हूँ, कोई दावा खुदाई दावा नहीं करता, जो भी मेरे से मुमकिन है मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ और अल्लाह बरकत भी डालता है, अल्लाह मेहरबानी भी करता है कि आज गवर्नमेंट नहीं है, निगरान हुकूमत है, मगर फिर भी हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए दिन रात अपनी एफर्ट जितने जो कि हैं करते हैं, अल्लाह ताला उसमें बखूबी बरकत डालते हैं। लीगी रहनुमा मियां मरगूब ने खिताब करते हुए कहा, इस मुल्क की 72 साल तारीख पर नजर डालें तो मुख्तलिफ अदवार आए, कभी भी जमहूरियत नहीं आ सकी। हर मरतबा आमरीत ने शब खून मार कर मुल्क पर कब्जा किया। नवाज शरीफ को कभी 32 और कभी 36 माह बाद घर भेज दिया गया, फिर बेटे की तनख्वाह ना लेने के जुर्म में हुकूमत से निकाल दिया गया। तामीर और तरक्की के लिए, इस मुल्क को संवारने के लिए, इस मुल्क को मुआशी तौर पर आगे बढ़ाने के लिए जो कारहाए नमाया सर अंजाम दिए और जिस तरह इस मुल्क की दिन रात खिदमत की, तो कभी 32 महीने के बाद घर भेज दिया, कभी
36 महीने के बाद घर भेज दिया। लीगी रहनुमा माजिद ज़हूर ने कहा, यहाँ के तमाम लोग बिलाल यासीन और नवाज शरीफ से दिल से मोहब्बत करते हैं। इस हलके में बिलाल यासीन और मियां मरगूब आप लोगों की क़यादत करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन में इजाज भट्ट के हमरा कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपनी मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा तलहा अशरफ, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि 9 मई को तोड़ फोड़ करने वालों को ही नहीं, जो उनके पीछे सहूलतकार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। को जो वाक़या हुआ, 9 मई का जो हादसा हुआ, 9 मई को जो पाकिस्तान में हुआ, ये 75 सालों में नहीं हुआ है। हमने इस मुल्क के अंदर एहतजाज किए हैं, इस मुल्क में एहतजाज हुए हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आपने उन शुहदा को, जिन शुहदा ने इस मुल्क के लिए जान दी, जिनके बच्चे इस वतन के लिए यतीम हुए, और हम अपने बच्चों के सरों पर कायम हैं, आपने उन शुहदा की यादगारों को तोड़ा। आप मुझे बताइए कि आपके वो शहीद नहीं थे? कोई सोच सकता है कि शहीद की यादगार को तोड़ा जाए? कोई सोच सकता है कि मस्जिद को जलाया जाए? कोई सोच सकता है कि कुरान करीम की बेहुरमती की